हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज आप जानेंगे गंगा दशहरा के अवतरण के बारे में। गंगा कैसे आई पृथ्वी पर, कौन लाया इन्हें और पूजा की विधि आदि। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं गंगा अवतरण के बारे में। गंगा दशहरा पूजन कैसे करें, हम आज पहले जानेंगे गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर्व पर सच्चे मन से गंगा मैया की आराधना करने वाले जातक 10 प्रकार के महापापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको गंगा मैया की पूजा करने की सरल विधि बता रहे हैं। गंगा दशहरा के दिन आप इस विधि से माँ गंगा की पूजा करेंगे तो आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। प्रातःकाल गंगा स्नान करें। यदि गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। संभव हो तो इस दिन उपवास रखने का संकल्प लें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र लेकर उसे बिछा लें। आपके घर में जिस ओर गंगा नदी पड़ती हो उस ओर मुख करके बैठ जाएं। अब कलश स्थापना करें। साथ ही चौकी पर शिव के कुटुंब भगवान ब्रह्मा व गंगा जी की प्रतिमा स्थापित करें। एक थाल में स्वास्तिक बनाकर उसमें गंगा जल डालकर माँ गंगा जी का आह्वान करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ विशेष अभिषेक करें क्योंकि उनकी जटाओं से माँ गंगा मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर आई। शिवलिंग को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराएं और शिव गौरी की प्रतिमा को कुमकुम का टीका लगाएं। अब माँ गंगा को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। साथ ही कलश पर टीका लगाकर पूजन करें। अब गंगा मैया के मंत्रों का जाप करते हुए सभी को पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को पुष्प के साथ दूर्वा चढ़ाएं और भगवान शिव को समी की पत्तियां व मदार की पुष्प व बेल पत्र धतूरा आदि अर्पित करें। हो सके तो फल मिष्ठान भी अर्पित करें। माता गंगा व गौरी जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। साथ में गंगा जल वाले थाल में दूध, रोली, अक्षत, हल्दी और 10 प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। आप सभी को इत्र लगाएं और धूप जलाएं। इसके पश्चात घी के 10 द्वीप प्रज्वलित कर उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करें। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो थाल के जल में ही दीपदान कर सकते हैं। अब माँ गंगा को भोग के रूप में फल, मिठाई, नारियल व श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माँ गंगा की आरती करें और दक्षिणा चढ़ाएं। आरती के पश्चात पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल के लिए गंगा मैया से क्षमा याचना करें। इस प्रकार आपकी गंगा दशहरा की पूजा विधिवत संपन्न हो जाएगी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्गम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो हम जानेंगे अब गंगा माता के उद्गम की कथा। गंगा अवतरण राजा भगीरथ की कथा। गंगा अवतरण राजा भगीरथ की कथा। अयोध्या के महाराजा सगर की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम था केसनी और सुमति। जब वर्षों तक महाराज सगर के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने हिमालय में भृगु ऋषि की सेवा की। भृगु ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। सगर ने भृगु ऋषि से संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। भृगु ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमको अनेकों पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारी एक पत्नी से ही तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे और दूसरी पत्नी से तुम्हें 1 पुत्र होगा और वही तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा। कुछ समय पश्चात रानी केसनी ने 1 पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया। सुमति के गर्भ से मांसपिंड उत्पन्न हुआ जो 60,000 टुकड़ों में विभक्त हो गया। बाद में महीनों तक घी से भरे गर्म घड़ों में रखने पर इन्हें 60,000 बच्चों का जन्म हुआ। सागर के पुत्री सभी पुत्र वीर एवं पराक्रमी हुए, किंतु असमंजस निष्ठुर एवं दुष्ट था। रह चलते लोगों को प्रताड़ित करना उसे अच्छा लगता था। लोगों को सड़क से उठाकर सरयू में फेंक देता था। महाराज सगर ने भरसक प्रयास किए कि उनका पुत्र सद्मार्ग पर आगे बढ़े, धर्म और पुरुषार्थ के कर्मों में संलग्न रहे, किंतु कुछ भी परिवर्तन न होने पर उन्होंने असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान जो गुणों में अपने पिता से सर्वथा विपरीत था। वह धर्मोन्मुख, वेदों का ज्ञाता एवं दयालु था। अनेकों विद्वाओं एवं निपुण अंशुमान कर्तव्यनिष्ठ था। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण किया। अनेकों महान ऋषिगण उपस्थित हुए, किंतु यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व ही इंद्र ने घोड़ा चुराकर महर्षि कपिल के तपन वन में छोड़ दिया। महाराजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को ढूंढने में अपने सभी पुत्रों को लगा दिया, क्योंकि उस घोड़े के बिना यज्ञ संभव नहीं था। अनेकों प्रयास के बाद भी घोड़ा नहीं मिला।
तो महाराजा सगर ने अपने पुत्रों को फटकार लगाई, क्योंकि पिता की फटकार से व्याकुल हुए पुत्रों ने सही गलत का भेद छोड़ पुनः आंसू की खोज प्रारंभ की। यहाँ वहाँ पृथ्वी की खुदाई करने लगे। लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए गए। पृथ्वी और वातावरण को नुकसान पहुँचाने लगे। पृथ्वी को कई जगह से खोदने के बाद भी उन्हें अश्व महर्षि नहीं मिला। अश्व महर्षि कपिल के आश्रम के पास दिखा। कपिल मुनि समीप ही तपस्या में लीन थे। घोड़े के मिलने से प्रसन्न उन राजकुमारों ने जब समीप में महर्षि को देखा तो उन्हें लगा कि ये घोड़ा महर्षि कपिल ने ही चुराया है, जिस कारण से वो कपिल मुनि को मारने दौड़े। कपिल मुनि ने आंखें खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। जब बहुत समय बीतने पर सगर के पुत्र नहीं लौटे तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान अपने चाचाओं को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम के समीप पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपने चाचाओं का भस्म का ढेर देखा। अपने चाचाओं की अंतिम क्रिया के लिए जल स्रोत ढूंढने लगे। गरुड़ देव ने उन्हें बताया कि किसी प्रकार उनके चाचाओं को कपिल मुनि ने उनका अपमान करने पर भस्म कर दिया है। किसी भी सामान्य जल से तर्पण करने पर इन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अंशुमान ने गरुड़ देव से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग से हिमालय की प्रथम पुत्री गंगा माँ के पृथ्वी पर अवतरण से ही सगर पुत्रों को मुक्ति मिलेगी। अंशुमान यज्ञ के अश्व के साथ अयोध्या वापस आ गए और उन्होंने महाराजा सगर को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सगर अपना राजपाट अंशुमान को सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए, जिससे कि पृथ्वी पर गंगा को लाकर अपने पुत्रों का तर्पण कर सकें। महाराजा सगर गंगा को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। अंशुमान भी अपना राज अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर हिमालय तपस्या करने चले गए ताकि गंगा को पृथ्वी पर ला सके। वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी अंशुमान भी स्वर्ग सिधार गए, परंतु गंगा को धरती पे न ला सके। दिलीप भी अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तपस्या करने हिमालय पर गए, जहां अपना संपूर्ण जीवन लगा देने के बाद भी वो गंगा को पृथ्वी पर न ला सके। दिलीप के पुत्र भगीरथ दिलीप के बाद राजा बने। भगीरथ एक धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। वर्षों तक संतान न होने पर वो अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप हिमालय तपस्या करने निकल गए। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने कठोर तप किया, जिस कारण प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मदेव से अपने मन का प्रयोजन कहा, जिसमें अपने पूर्वजों के तर्पण हेतु पृथ्वी पर गंगा अवतरण एवं अपने लिए संतान की इच्छा जताई। ब्रह्मदेव ने तथास्तु के साथ गंगा के तीव्र वेग की समस्या बताते हुए समाधान में महादेव शिवशंकर नाम का उपाय सुझाया। भगीरथ ने महादेव की तपस्या कर उन्हें भी प्रसन्न किया। महादेव ने गंगा को जटाओं में धारण करने पर सहर्ष सहमति जता दी। अंततः देव नदी माता गंगा ने धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया। महादेव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा तो धाराएं निकली। 3 धाराएं पूर्व की ओर एवं 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहने लगीं तथा एक धारा भगीरथ के पीछे चलने लगी। महाराज भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे तथा गंगा की धारा उनके पीछे पीछे। रास्ते में जो कुछ आता वो नदी में मिल जाता। गंगा नदी के रास्ते में महर्षि जाह्नू का भी आश्रम था, जो गंगा के तीव्र प्रवाह में बह गया। इस पर महर्षि जाह्नू को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने योग बल से गंगा का सारा पानी पी लिया। इस पर महाराज भगीरथ एवं अन्य देवताओं ने महर्षि जाह्नू से प्रार्थना की कि जन कल्याण हेतु गंगा को मुक्त करें। देवताओं के इस प्रकार विनती करने पर महर्षि जाह्नू ने गंगा नदी को अपने कानों के द्वार से मुक्त कर दिया। इस कारण गंगा नदी को जाह्नवी नदी भी कहा जाता है। उसके बाद महाराज भगीरथ का पीछा करते हुए माता गंगा समुद्र की ओर बढ़ चली और अंततः सागर के सभी पुत्रों की भस्म को अपने जल में मिलाकर उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। तो भक्तों, ये थी गंगा अवतरण से जुड़ी हुई विशेष कहानी। ऐसे ही व्रत और त्यौहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। गोल्डन व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने ये सारी जानकारी गूगल और किताबों से इकट्ठी करी हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।